नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम एक शख्सियत में। आज हमारे साथ हैं श्री हरभजन सिंह सिद्धू जी, जिनसे हम बात करेंगे उनके पेरेंट्स के बारे में कि वो जब 1947 के बंटवारे में हिंदुस्तान आए तो उनका सफ़र कैसा रहा, उनका संघर्ष कैसा रहा। तो सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। सर आप बताइए कि आपके जो पेरेंट्स थे, आपकी फैमिली थी, तो जब वो पाकिस्तान से 1947 के बंटवारे में हिंदुस्तान आए तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, जो उन्होंने जो बताया आपको। देखिए, मेरा जन्म तो पिंड सलो, तहसील नवांशहर, डिस्ट्रिक्ट नवांशहर, पहले जलंधर होता वहीं हुआ है। लेकिन जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी मेरे को बताते थे कि हम चक तरियानमा नकोदर जड़ांवाला में रहते थे। वहाँ उनकी ज़मीन जायदाद थी, प्रॉपर्टी थी। तो जिस वक्त 1947 के वो रौले बोलते थे, रौले पड़े जब संघर्ष हुआ, तो उस वक्त मेरे पिताजी बोले भाई चार तरफ मैंने देखा भाई रौली पड़ी हुई थी, भाई कोई बोला उसको मार दिया, कोई बोला उसने मार दिया। तो ऐसा मेरे को सुनाते थे। तो बोलते हुए एक दिन हमारे घर पे बहुत सारे वहाँ के पाकिस्तान के लोग आए, तो हमें आकर बोले भाई चौधरी साहब, अगर जहाँ रहना चाहते हो तो हमारे तौर तरीके से रहना है, अगर आपने नहीं तो आप पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान में चल जाइए। तो मेरे बुज़ुर्गों के साथ मेरे दादाजी थे, दादी जी से साथ मेरे ताए चाचे थे, 2 बुआ थे, ताइयाँ भी थी, चाचियाँ भी थी, उनके 1-2 बच्चे भी थे। कुल मंगा के हमारा 100 मेंबर था। तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, हम हिंदुस्तान को माइग्रेट हो जाएंगे, क्योंकि हम उनके तौर तरीके से रह नहीं सी सकते। तो उनका तौर तरीका जैसे पाकिस्तान में है वैसा ही है। तो हमने फिर यही डिसाइड किया हमारे बुज़ुर्गों ने कि हम हिंदुस्तान को माइग्रेट होंगे। तो इस तरीके से फिर उन्होंने डिसीजन से अपने जो बच्चे थे बच्चे लिए, और उसके बाद जो हाथ में कुछ ले सकते थे उन्होंने वो पकड़ के सारे के सारे जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर थे, दादा दादी, मेरे माता पिता, मेरे चाचे ताए, और कुल मिलाकर 100 मेंबर वी माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू हिंदुस्तान बाया बाघा बॉर्डर। तो सर सबसे पहले ये बताइए कि जब आपके पेरेंट्स वहाँ से आए तो सबसे पहले वो कहाँ रुके। देखिए, जब हम पाकिस्तान से हिंदुस्तान माइग्रेट हुए, बाघा बॉर्डर से मेरे बुज़ुर्ग आए, मेरे को बताते थे कि हम बाघा बॉर्डर से आए हैं। और पहले खटखट कलां एक गांव है, जहां शहीद भगत सिंह का भी गांव वही है, जो फेमस है हमारे शहीद भगत सिंह जी। तो वहाँ जगह बहुत कम थी। तो जगह कम होने के कारण फिर मेरे एक बड़े ताया जी वहीं रुक गए, और बाकी जो हमारा परिवार था वो पनू पिंड है, ये बलाचौर के पास है, काठगढ़ पनू, वहाँ ठहरे। वहाँ फिर कुछ एक परिवार वहाँ ठहर गए, और उसके बाद फिर वहाँ जगह कम थी। फिर हमने पिंड सलो, जहाँ मेरा जन्म हुआ है, तहसील नवांशहर और नवा शहीद भगत सिंह नगर, उस वक्त तहसील नवांशहर और डिस्ट्रिक्ट जलंधर था। तो फिर हम मेरे 3-4 चाचे ताए और मेरे दादाजी दादी जी बुआ, वो हम बिल स्लो गांव में हम ठहरे। जब स्लो गांव में हम ठहरे तो हमारे पास उन्होंने एक कमरा दिया 100 गज का। 100 गज जैसे लगता था जैसे वहाँ पशु बांधे जाते थे, शायद किसी मुसलमान का होगा, पशु बांधे जाते थे। तो मेरे बुज़ुर्गों ने वहाँ उसको ठीक किया, मड हाउसेस को, मिट्टी के घर को, वहाँ रहे। फिर रोटी खाने के लिए नहीं थी, कपड़ा पहनने के लिए नहीं थी। फिर मेहनत मजदूरी की। मेरे फादर बताते थे कि मैंने 2.5 रुपये की मजदूरी की। मेरे फादर ने 2.5 रुपये की मजदूरी की। मेरे फादर ने 2.5 रुपये की मजदूरी की, मैंने 5 रुपये की मजदूरी की। तो हम मजदूरों का परिवार बन गया। जहाँ ज़मीन जायदाद वाले थे, हम खेती बाड़ी करने वाले लोग थे, और वहाँ राजे थे एक किस्म के, तो यहाँ मजदूर बना दिए ये पार्टीशन ने पूरे के पूरे। पर हमें कुछ मिला नहीं वहाँ से। तो इस वक्त भी हम नवांशहर के पास पिंड सलो है, वहीं रह रहे हैं।
तो सर ऐसा माना जाता है कि जो लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे बंटवारे के समय, तो जो ज़मीन जायदाद उनकी वहाँ थी, उनका वहाँ का हिस्सा हिंदुस्तान में भी दिया गया, तो क्या ऐसा सही है ये? देखिए, बात तो सही है, इसमें कोई शक नहीं। एक रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट बना था, वो रिहैबिलिटेशन का मतलब रिहैब करना, तो उसका मतलब था यही है जो पाकिस्तान में आपकी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी है उसको यहाँ हिंदुस्तान में अलॉट करने के लिए। लेकिन जब मैंने बीए की, फिर मैंने एलएलबी की, मैं वकील बना 1984 में। जब मैं 84 में एडवोकेट बना तो मेरे को दर्द तो था भाई हमारे बुज़ुर्गों की प्रॉपर्टी है, वो अभी तक हमारे बुज़ुर्गों को मिली क्यों नहीं, और मैं अब तो वकील बन गया हूँ तो मैं केस लड़ सकता हूँ। तो मैंने फिर वो रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट मोहाली था उस वक्त, तो मैंने वहाँ एप्लीकेशन फ़ाइल की भाई ऐसा ऐसा करके मेरा गांव, मेरे बुज़ुर्गों का गांव ये था, मेरे बुज़ुर्गों की ये डिटेल है, मेरा उनका ये है, और ये मेरी वेरिफिकेशन की जाए। उस वक्त जो तहसीलदार रिहैबिलिटेशन थे उन्होंने पाकिस्तान, इनका अपना कोई मेथड होगा, पाकिस्तान से वेरिफिकेशन की। जब पाकिस्तान से वेरिफिकेशन की तो वेरिफिकेशन करने वाले कौन थे? वेरिफिकेशन करने वाले भी तो वही थे जे अगर वो कोई एक ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी में मैंने कब्ज़ा कर रखा है, मैं उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा हूँ, तो उसमें कोई भी कमी पेशी वो आपके हाथ में है, आप रिकॉर्ड को किसी तरह भी चेंज कर सकते हो। तो वहाँ से रिपोर्ट आ गई भी इस नाम की कोई, इस बंदे के नाम की कोई ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी नहीं है। तो जब रिपोर्ट आ गई, सरकार की रिपोर्टें आ गई, तो रिपोर्ट करवाने वाले भी वही थे, करने वाले भी वही थे, तो हमें कुछ नहीं मिला। बस फिर हम ऐसे के ऐसे बैठे रह गए। हमें इसलिए हमें नहीं मिला, लोगों को मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। पर मेरे जितने भी मेरे दादा दादी है या मेरे साथ ताए चाचे हैं, उनको कुछ नहीं मिला। एक मैं मेंशन और करना चाहता हूँ, जो मेरे सके चाचा जी थे सरदार जवाला सिंह जी, वो 1947 में फ़ौज में भर्ती थे। जब ये पार्टीशन हुई, जब लड़ाई हुई, तो लड़ाई में वो मिलिट्री में थे तो वो शहीद हो गए। हमें तो उनकी शहीदी के बदले में कुछ नहीं मिला। ये ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी की तो बात छोड़ दीजिए, तो वो कुछ नहीं मिला हमें। वो मेरे चाची जी थे, उनको कोई ज़मीन जायदाद नहीं मिली। मेरे चाचा जी और थे, छोटे थे, उनको नहीं मिली। जिनका हक बनता था उनको नहीं मिली, उनके बच्चों को नहीं मिली, किसी को नहीं मिला। एक शहीद जिन्होंने पार्टीशन में, देश की पार्टीशन में, देश की आज़ादी में कुर्बानी दी है, उनको कुछ नहीं मिला। तो बाकी तो छोड़िए, बाकी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के बदले में तो क्या मिलना हमें, कुछ नहीं मिला हमें, आज तक नहीं मिला। सर, जो आपकी फैमिली का, आपके पेरेंट्स का वहाँ का जो स्ट्रगल था, जो भी दुख दर्द था, तो इसको लेके आप क्या सरकार से कोई अपील करना चाहते हैं? देखिए, अभी 73 ईयर तो हो गए, तो अभी तो अखंड भारत बनेगा, तो तब ही हमारे दुखी हृदय को मलहम लगेगी, और हमारे जो भी बुज़ुर्ग हैं जो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो मैं उसी की स्टडी कर रहा हूँ, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी महान शख्सियतों से मिल रहा हूँ। अखंड भारत बनेगा तो हमारे बुज़ुर्गों की आत्मा को शांति मिलेगी। तो ये थे हमारे साथ श्री हरभजन सिंह सिद्धू जी, जिनसे हमने बात की 1947 से आज तक की जर्नी के बारे में। सर ने अभी बताया अखंड भारत के बारे में, तो हम इनसे नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे कि अखंड भारत क्या है, और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।